हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 33 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 34 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम देखो आगे बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी काफ़ी अच्छे पॉइंट आएंगे। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। हम किसी भी अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं और क्रेडिट क्यों करते हैं, हमें उस कॉन्सेप्ट पे जाना है। डायरेक्ट आंसर नहीं देखना। आंसर तो हम लिख देंगे, लेकिन आंसर से नहीं है। आपको समझ आना चाहिए कि हमने इसको डेबिट क्यों करा और क्रेडिट क्यों करा। चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। आप अपनी बुक से देखो, मैं रीड करता हूँ। लिखा है 34 में, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट एरर आ रही है आपके सामने। लिखा आ रहा है द टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ सेल्स बुक वॉज कैरी फॉरवर्ड एज ₹370 इंस्टेड ऑफ 317। कहता है जो सेल्स बुक का पेज को कैरी फॉरवर्ड जब आगे किया, सेल्स बुक के टोटल को जब कैरी फॉरवर्ड करा तो 371 लिख गए नेक्स्ट पेज पे इंस्टेड ऑफ 317, यानी कि ज़्यादा लिख गए सेल्स बुक को। तो जरा यहाँ चलते हैं। देखो ये फर्स्ट पे आओ। ये फर्स्ट पे मैंने आपको बताया, जब ये हमारी ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग है या ये कैरी फॉरवर्ड है, इनकी एंट्री नहीं बनती, इनको बुक से समझा जाएगा। ये सेल्स बुक थी जो हमारी, आप याद रखो, सेल्स बुक का टोटल करते हैं हम, और वो टोटल बना था मान के चलो 317 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन बाई चांस जब उसको कैरी फॉरवर्ड करा तो 371 कर गए, ओवर कर गए। तो आपको पता है सेल बुक, ये देखो ये सेल बुक, ये मैं छोटी सी आपके सामने बना देता हूं। ये सेल्स बुक, ये रीसेल्स बुक आपके सामने, ये लो। यहां लिखो इसका टोटल था तो वो कितना आपका 317, लेकिन बाई मिस्टेक क्या कर गए हम, इसको 371 कर गए। ठीक तो ये था, लेकिन गलत हम ये लिख गए। और कहाँ लिखते हैं आपको याद हो, सेल्स अकाउंट में लिखते हैं, याद करो। सेल्स बुक का टोटल क्रेडिट साइड वो भी। अब क्रेडिट साइड क्या दिख रही है आपको, ओवर दिख रही है। तो आपको याद हो रहा है, मैंने बताया जब कभी भी अंडर हो जाए किसी में भी, किसी भी अकाउंट के अंदर, तो क्या करते हैं, उसका प्लेस कभी नहीं चेंज करते। लेकिन जैसे ही उसमें ओवर हो जाए तो उसका प्लेस क्या कर देंगे, चेंज। अब ये किधर लिखते हैं हम, आपको याद हो, क्रेडिट साइड। अब हमने लिखना था 317, कम लिखना था, और बाई चांस कितना लिख गए हम, 371 लिख गए, जो कि रॉन्ग लिख गए। क्रेडिट साइड लिखते हैं, टोटल को रिवर्स करो क्योंकि ज्यादा लिख गए, ओवर कास्टिंग होगी। यहां पर आ जाओ आप, यहां लिखो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 54। कैसे आया ये 54 भी अभी समझाते हैं आपको। और 2 सस्पेंस, ये जितनी भी याद रख लो, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट या कैरी फॉरवर्ड है, सब में सस्पेंस आएगा। 54 क्यों आएगा, वो भी क्योंकि एक अकाउंट के अंदर गलती हुई है, दोनों में नहीं हुई। सस्पेंस तब आएगा जब वन साइडेड हो। ये वन साइडेड है, सेल्स अकाउंट में मिस्टेक हुई है। अब ये 54 कैसे आया है, देखो हमने लिखना था 317 और लिख कितना गए हम, इतना, जो कि गलत लिख गए। 54 से हम क्या कर गए, ज्यादा कर गए, तो 54 को रिवर्स कर दिया हमने। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसकी नरेशन पुट कर देते हैं। लिख दो यहां पर एरर इन कैरी फॉरवर्ड। ये लो, ये नरेशन भी मैंडेटरी है। एरर इन कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। बस खत्म हो गई है नरेशन, रेक्टिफाइड। हर एक में आपने बनानी है, याद रख लो। सेकंड बड़ी अच्छी आ रही है, देखो लिखा हुआ है ₹540 रिसीव्ड फ्रॉम यतिन वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। राइट एंट्री के ऊपर आओ, कितना बनता है, देखो ये हमारी राइट एंट्री आ रही है सेकंड के अंदर। जब हमें किसी से कैश रिसीव्ड होगा तो क्या करते हैं हम, आपको याद हो, कैश अकाउंट डेबिट। आप राइट एंट्री पास कर लिया करो, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। और 2 किससे आया था, यतिन, लिख दो यतिन। कितना आया था, 540। ये चीज है, ये राइट एंट्री है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि जो है यतिन को क्या कर गए हम, डेबिट कर गए। कैश के बारे में कुछ नहीं कह रहा, याद रखो। मैंने आपको रेक्टिफिकेशन में बता रखा है, जब कभी भी आपको जिसके ऊपर फोकस करता है कि उस अकाउंट को ये कर गए, तो अपोजिट अकाउंट रिवर्स नहीं हुआ है, वो अपने प्लेस पर है। यानी कि जब हमने पोस्टिंग करी होगी तो कैश में तो ठीक लिखा है, कैश के बारे में तो क्वेश्चन में कुछ कह ही नहीं रहा, तो कैश अकाउंट तो आपका अपने प्लेस पर ही है। और यतिन जो था, जब इसकी पोस्टिंग हुई तो डेबिट साइड में पोस्टिंग हो गई बाई मिस्टेक, तो यहां पर आप यतिन लिखो।
यानी कि आप यतिन को भी क्या कर गए, डेबिट। इसका मतलब पोस्टिंग किसी भी अकाउंट में क्रेडिट साइड में कहीं नहीं हुई, जीरो। और मैंने आपको सीधी एक लॉजिक बता रखी है कि आपको ये ना समझ आए कि जो है आपका सस्पेंस कब आएगा, तो यहां से टैली कर लिया करो। देखो वैसे तो सीधी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी टू साइडेड एरर है सस्पेंस विल नॉट कम, सस्पेंस अकाउंट कभी ओपन नहीं होगा। लेकिन जब कभी भी वन साइडेड एरर आएगी सस्पेंस ऑलवेज कम, सस्पेंस आएगा। ना पहचानो आपको कि ये डेबिट टू साइडेड एरर है, वन साइडेड। आप रॉन्ग एंट्री पास करो, रॉन्ग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट टैली करने चाहिए। यदि वो अमाउंट टैली ना करें, नॉट अकाउंट, अमाउंट की बात कर रहे हैं हम। ये देखो ऊपर तो बन गया कुछ और वैल्यू, नीचे जीरो वैल्यू, सस्पेंस जरूर आएगा, चाहे किसी भी साइड आए, वो वहां एंट्री पास करते टाइम है। अब जरा इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे सोचते हैं। कैश डेबिट है, इधर भी कैश डेबिट है, कैश में कोई मिस्टेक नहीं। यतिन होना चाहिए था क्रेडिट और कर क्या गए हम उसे, डेबिट। पहले तो इस यतिन को एक बार तो रिवर्स करो, यहां लिखो आप, ये लो टू यतिन, ये रहा यतिन्स अकाउंट 540। ये तो एक बार अभी हमने उसके अकाउंट में क्या किया आपको बताओ, जो उसके अकाउंट में गलती से डेबिट कर गए थे उसको क्रेडिट कर दिया, नल इफेक्ट हो गया। रियलिटी में वो क्रेडिट होना चाहिए, दोबारा करो क्रेडिट। ये समझ आया क्यों आपका हमने किया ऐसे, ये रहा 540। और अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका 10, इन दोनों को ऐड करो और सस्पेंस में ट्रांसफर, सस्पेंस अकाउंट, ये रहा डेबिट। और जब कभी भी आपको मैंने बताया किसी भी साइड दो अकाउंट इकट्ठे आए, दो बार तो आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने लिखना एक ही बार है यतिन्स अकाउंट, और ये वैल्यू भी आपने एक ही बार लिखनी है 1080। ये चीज क्लियर हो गई। लिखो नरेशन, लिखो यतिन्स अकाउंट wrongly debited instead of credited, now rectified। ये नरेशन बना दो, रेक्टिफाइड, ये लो, ये नरेशन हमारी इसकी पास हो गई। अब जो है थर्ड करते हैं। काफी अच्छी अच्छी एंट्री आ रही है, बहुत सोच के करते चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है, सिंपल है, लिखा है परचेज रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹300। परचेज रिटर्न बुक क्या हो गई हमारी, ओवरकास्ट। जरा आओ, ये देखो ओवरकास्टिंग की थी, मैंने आपको समझाया। यहां बना लो, लिख लो परचेज रिटर्न बुक, ये रही, आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी दिखाता हूं आपको परचेज रिटर्न बुक, सॉरी परचेज रिटर्न बुक कैसे बनती है। देखो ये टोटल हम करते हैं, आपको याद हो, ये इट इज द सब्सिडरी बुक, याद रख लो। और सब्सिडरी बुक जिसको रिटर्न करी होगी, यहाँ नाम लिखे होंगे आपने, ये जैसे किसी क्रेडिटर रहा होगा आपका BC, राम मोहन सोन, जो भी है, ये टोटल को कहाँ ट्रांसफर करते हो, जोन सी बुक है उस अकाउंट में लिखो परचेज रिटर्न अकाउंट। ये तो बुक थी परचेज रिटर्न अकाउंट, और वो भी कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, ध्यान रखना। अब ये क्या कर रहा है, ये बुक क्या हो गई हमारी, ओवरकास्ट हो गई। कितने अमाउंट से हो गई, 300 से ओवरकास्ट हो गई, ज्यादा लिख गई इस अकाउंट में। कौन सी साइड थी, क्रेडिट। प्लेस चेंज होगा, याद रख लो, मैंने बताया जब अंडरकास्ट होगा प्लेस कभी चेंज नहीं होगा। जैसे ओवरकास्टिंग है तो उसका प्लेस चेंज कर दो। प्लेस का मतलब ये किधर लिखते हैं हमेशा, इसके टोटल को क्रेडिट, इसका प्लेस चेंज करो, लिखो डेबिट साइड, यहां लिखो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 300, और इधर लिखो 2 सस्पेंस, क्योंकि एक ही अकाउंट में मिस्टेक है इसलिए सस्पेंस जरूरी आएगा। ये रहा। अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो ओवरकास्टिंग ऑफ, ओवरकास्टिंग। चलो जी, ये नरेशन भी बन गई हमारी, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, चलो जी फोर्थ आ रही है अब आपके सामने। एन आइटम ऑफ ₹1062 एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न हुई थी हमारी, बट हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स। एक गुड्स रिटर्न आई थी कस्टमर से ₹1062 की, रॉन्गली डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट को क्या कर गए हम, डेबिट। जरा राइट एंट्री पास करते हैं, देखो सेल्स रिटर्न की क्या बनती है। ये सेल्स रिटर्न के ऊपर आप आ जाओ, सेल्स रिटर्न की एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये रही सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1062 की आई थी, और 2 कस्टमर अकाउंट। ये तो राइट एंट्री पास होगी,
टू कस्टमर अकाउंट। रॉन्ग क्या कर गए हम, जरा चलते हैं यहां, रॉन्ग के ऊपर आओ। यहां लिखा है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1062, और कहता है कस्टमर को भी डेबिट कर गए, कस्टमर अकाउंट। बहुत अच्छी एंट्रियों में से है, ध्यान रखना 1062। और क्रेडिट साइड में किस में पोस्टिंग हुई, कहीं पर भी नहीं। कहता है जो पोस्टिंग हुई सेल रिटर्न अकाउंट के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा, कह रहा कस्टमर अकाउंट को क्या कर गए हम, डेबिट कर गए। अब जरा यहां सोचते हैं कि क्या हुआ, दो अकाउंटों में डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, जबकि हमारी एक में डेबिट में होनी चाहिए थी, एक में क्रेडिट में। यानी कि क्रेडिट में तो कुछ कहीं पर भी पोस्टिंग करी नहीं। आपको क्लियर दिख रहा है जब डेबिट और क्रेडिट मैच ना करे तो सस्पेंस तो आएगा। अब जरा इसकी राइट रेक्टिफाई एंट्री कैसे पास करते हैं देखते हैं। देखो प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिवर्स एंट्री पास हो गई, इट शुड बी क्रेडिट, और कर क्या गए हम इसको डेबिट। पहले तो इसको एक बार क्रेडिट करते हैं जो नल इफेक्ट हो इस अकाउंट में। लिखो यहां पर आप लिखो टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर्स अकाउंट 1062। उसके बाद ये तो अभी जो हमने किया इसके अंदर 1062, ये एक बार किया नल इफेक्ट डालने के लिए। अब इसके बाद ये जो डेबिट क्रेडिट होना, ये रियलिटी में क्रेडिट था, ये तो देखो मिस्टेक हुई थी, इसको आपने क्रेडिट किया तो क्या इंपैक्ट हो गया इस अकाउंट में, नल इफेक्ट। रियलिटी में क्या होना चाहिए था वो क्रेडिट, क्रेडिट में लिखो टू कस्टमर, दो बार कस्टमर आएगा। और अब इसको क्लब कर देंगे, दो बार लिखते नहीं हम ऐसे 1062, और ऊपर लिख दो सस्पेंस अकाउंट, ये फोर्थ है। मैंने आपको बता रखा है जैसे ही वन साइडेड एरर आ जाएगी सस्पेंस आ जाएगा। इसका वैल्यू बनती है 2124, कहां से आई ये भी समझा देते हैं आपको। इन दोनों को क्लब करो आप, इन दोनों को जब क्लब करोगे तो आपका 12124 बनेगा। क्यों क्लब किया, दो बार लिखना पड़ा इस अकाउंट में ठीक करने के लिए, लेकिन आपने क्या करना है, लिखना एक ही बार है, याद रख लो, बार बार रिपीट करते हैं हम, समझाने के लिए लिखते हैं कि क्यों कर रहे हैं हम ये। और यहां पर भी आपने क्या लिख देना है, दोनों अकाउंटों को 2124, ऐसे दो बार नहीं दिखाना, एंट्री यही पास करनी है। अब इसकी नरेशन पुट कर देते हैं, लिख दो यहां पर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, आरटीडी का मतलब रिटर्न बाय कस्टमर रेक्टिफाइड। ये लो जी, ये इसकी नरेशन बन गई। अब लास्ट करते हैं। अब फिफ्थ आ रही है आपके सामने, लिखा हुआ है ₹1500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज किया था हमने 1500 का, हैड बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज, और उसको क्या ट्रीट कर गए, सिंपल परचेज, जैसे गुड्स परचेज किया हो। अब इसकी राइट एंट्री पे आ जाओ, लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो चीज आपने परचेज करी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट 1500। उसके बाद रॉन्ग क्या पास हो गई आपसे, जरा चेक करते हैं। कहता कि आपने उसको ऑर्डिनरी परचेज ट्रीट कर लिया, आपने सोचा गुड्स परचेज करी है, परचेजेज अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट 1500। चलो जी, अब जरा यहां से मैच करते हैं। देखो यहां आपकी एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूं, सस्पेंस विल नॉट कम, क्यों नहीं आएगा आप समझ लो, दो अकाउंट में हुई है ना, पता चले आपको डेबिट क्रेडिट के अमाउंट क्या कर गए, डेबिट में भी 15 और क्रेडिट में भी, आप याद रख लेना सस्पेंस नहीं आएगा। जरा इसी से ऊपर चलो, डेबिट में कुछ और वैल्यू बन रही है, क्रेडिट में कुछ और वैल्यू बन रही है, जीरो मैच नहीं करती, सस्पेंस आएगा। देखो आ गया था, इसमें सस्पेंस नहीं आएगा, अभी शो करते हैं। अब मिस्टेक क्या हुई जरा यहां चेक करो, परचेजेस डेबिट नहीं होना चाहिए था, क्या डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर। देखो कैश में तो कोई मिस्टेक दिखी नहीं रही हमें, कैश क्रेडिट हुआ और रॉन्ग में भी कैश क्रेडिट, तो कैश तो ठीक हो गया, परचेजेज नहीं होना था, परचेजेज को रिवर्स करो, लिखो टू परचेजेज अकाउंट 1500। और क्या चीज डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर, ये रहा, डेबिट कर दो। बहुत ईजी है रेक्टिफिकेशन, आप ऐसे राइट बनाओ रॉन्ग बनाओ, कंपेयर करके लिख दो, यहीं पर क्लियर पिक्चर दिखती है। ये रहा, ये दोनों अकाउंटों में कोई गलती नहीं दिख रही, राइट के अकॉर्डिंग कैश क्रेडिट होना चाहिए था, रॉन्ग में भी हमने क्या करा है, क्रेडिट कर रखा है, लेकिन डेबिट क्या कर गए हम, परचेज, होना क्या चाहिए था, फर्नीचर। तो जो आप कर गए उसको, उसका प्लेस चेंज कर दो, हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या करना चाहिए था, फर्नीचर, डेबिट लिख दो, ये रहा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1500। अब इसकी नरेशन पुट कर देते हैं, लिख दो यहां पर फर्नीचर परचेज
रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, बस ये हो गया। अब हमारा ये 34 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं 35। चलो भाई, अब बारी आ गई 35 की। मैं 35 क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखो। लिखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर बाय पासिंग जर्नल एंट्री। फर्स्ट आ रही है आपके सामने एरर, लिखा है सम ऑफ ₹470 रिसीव्ड फ्रॉम गंगा वॉज पोस्टेड टू हर डेबिट एज ₹740। कैश रिसीव्ड आया था आपके पास 470 का गंगा से, और हमने उसके अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। जरा राइट एंट्री पे आओ। यहाँ राइट एंट्री जो पास होनी चाहिए, देखो ये एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू गंगा। लिख दो आप, पहले राइट एंट्री लिख लिया करो, कभी गलती नहीं होगी। कैश अकाउंट डेबिट 470 और टू गंगा। गंगा से आपके पास अमाउंट आया था 470। रॉन्ग में हमसे क्या बात हो गई, कहता है डेबिटेड हर अकाउंट, उसके अकाउंट को डेबिट कर गए, कैश को क्रेडिट नहीं किया, कैश अपने प्लेस पे है। मैंने आपको रेक्टिफिकेशन में बता रखा है, जिस अकाउंट पर फोकस करता है वही मिस्टेक है, उसके अपोजिट वाला नहीं है। तो आपने एंट्री क्या कर दी गलती से, कैश अकाउंट डेबिट तो कर गए 470, लेकिन गंगा को भी डेबिट कर गए, और गंगा को बाई चांस कितने से डेबिट कर गए ये भी बताता हूं, 740। और अपोजिट यानी कि क्रेडिट साइड में किसी भी अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई। आप याद रख लो, सस्पेंस मैंडेटरी हो गया ना। मैंने क्लियर बता रखा है आपको, ना समझ आए सस्पेंस कब आएगा। इट इज द वन साइडेड एरर, खाली गंगा में मिस्टेक हुई है, इसलिए इसको वन साइडेड बोलते हैं। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये देखो, पहले जो आपने गलती कर दी उसको रिवर्स कर दो। गंगा को क्या कर गए आप, डेबिट। पहले तो गंगा को क्रेडिट करो, लिखो टू गंगा। कितना अमाउंट लिख गए उसके अकाउंट में, 740। ये तो जो उसके अकाउंट में कर गए थे बाई मिस्टेक, क्योंकि होना क्या चाहिए वो क्रेडिट, लेकिन गलती से पोस्टिंग करते टाइम क्या हो गया, क्रेडिट साइड ना होके डेबिट साइड में पोस्टिंग हो गई। हमने उसको क्रेडिट कर दिया तो नल इफेक्ट हो गया आज गंगा में। अब ये इफेक्ट डालना ही है हमने, टू गंगा करो। क्यों करना है, क्योंकि उसके अकाउंट में इतना तो हमने क्रेडिट साइड पोस्ट करना ही है 470, और अपोजिट में आ जाएगा सस्पेंस। लिख दो सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट ऐड करोगे तो 21210। ये कहां से आ गया, इसको भी बता देते हैं। ये देखो 740 और प्लस आपका 470, दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 1210। अब ये आपको कई बार बता रखा है, ये 2 बार कोई अकाउंट आ जाए, ये समझाने के लिए लिखा था आपको। लिखना आपने एक ही बार है गंगा, लिख दो गंगा, और दिखाना आपने एक ही बार है 1210। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसकी नरेशन बनाते हैं, लिखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम गंगा। कितना अमाउंट आया था लिख लो, ₹470। रॉन्गली यहां लिखो, रॉन्गली डेबिटेड हर अकाउंट एज ₹740, और लिख दो नाउ रेक्टिफाइड। ये हमने रेक्टिफाई कर दी। नरेशन इज मैंडेटरी, याद रख लो, नरेशन की सेंस वही निकलनी चाहिए जिससे हमें पता चले एंट्री कैसे पास हुई। अब सेकंड करते हैं, चलो जी। सेकंड आ रही है, लिखा है डेबिट बैलेंस ऑफ 550 इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जॉन वॉज अंडरकास्ट। मिस्टर जॉन का कोई अकाउंट था और उसकी डेबिट साइड क्या हो गई, हमसे अंडरकास्ट हो गई, एंट्री नहीं बनती। यहां पर आओ आप, ये मिस्टर जॉन है, इसका अकाउंट है, ये देखो ये मिस्टर जॉन। हम यदि इसका अकाउंट बनाए तो ये रहा डेबिट और क्रेडिट। कह रहा है ये वाली साइड क्या हो गई, कम हो गई, अंडरकास्ट हो गई। इसका टोटल बाई चांस कितने से अंडरकास्ट हो गया, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 550। प्लेस चेंज नहीं होगा, याद रखो, मैंने बता रखा है, ओवरकास्ट होगा तो प्लेस चेंज हो जाएगा, अंडरकास्ट होगा तो प्लेस वहीं रहेगा। अब ये डेबिट साइड है जॉन, तो इसको डेबिट में लिखो इसकी एंट्री, लिखो जो मिस्टर जॉन अकाउंट डेबिट, मिस्टर जॉन्स अकाउंट डेबिट, और टू सस्पेंस। जब भी ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट है सस्पेंस जरूर आएगा, सस्पेंस अकाउंट 550। ये लो, ये आपकी ये बन गई। और अब इसकी जो है फिर नरेशन बनाते हैं, लिख दो डेबिट साइड ऑफ मिस्टर जॉन
मिस्टर जॉन्स अकाउंट अंडरकास्ट, नाउ रेक्टिफाइड, अंडरकास्ट, टोटलिंग गलत हो गई उसके अकाउंट में, नाउ रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड। चलो जी, अब लास्ट थर्ड करते हैं। चलो जी, काफ़ी अच्छी एंट्री है थर्ड भी। कहता है बिल रिसीवेबल फ्रॉम ब्राउन, ब्राउन से आपके पास एक बिल रिसीवेबल आया था ₹4 3000 का बिल आया था, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट, और गलती से हम किस में पोस्ट कर गए, बिल्स पेबल अकाउंट में, एंड क्रेडिटेड टू ब्राउन अकाउंट, और क्रेडिट किसको कर गए, ब्राउन अकाउंट को। तो जरा यहाँ पर एंट्री पे आओ, क्या है, बहुत अच्छी एंट्री, बड़े ध्यान से देखना इसको। आपके पास एक बिल रिसीवेबल आया था ब्राउन से, लिखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, वो लिख लो जितने का आपके पास बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ पर आप, ये 3000, और 2 करो ब्राउन, ब्राउन से आया था, कितने का था, 3000। कहता है क्रेडिट कर गए बिल्स पेबल अकाउंट को, टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट 3000, और बाई चांस ब्राउन को भी आप ऐसे ही कर गए क्रेडिट, वो भी लिखा हुआ है 3000। डेबिट में देखो कुछ नहीं लिखा हुआ। आप याद रखो, मैंने आपको बता रखा है सस्पेंस कब आएगा, जब डेबिट क्रेडिट टैली ना करे, अमाउंट नॉट अकाउंट। इधर दो अकाउंट क्रेडिट हो गए पोस्टिंग में, एक बीपी और एक कौन, बीपी मींस बिल्स पेबल, और ब्राउन, ये दोनों अकाउंट क्या हुए, क्रेडिट। और ये जो है डेबिट में आपने कुछ लिखा ही नहीं। कंपेयर करो यहां से आपको क्या चीज दिखती है, देखो आपको दिखाता हूं। ब्राउन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था और ब्राउन अकाउंट क्या हो गया, बाई चांस ठीक ही हो गया। देखो ये रहा ब्राउन क्रेडिट, तो ब्राउन में तो कोई गलती नहीं हुई। गलती किस में हो गई, बीपी में लिखना ही नहीं था, बिल्स पेबल में लिखना किस में था, बिल रिसीवेबल में। पहले जिसमें नहीं लिखना था उसका प्लेस चेंज करो, जिसमें मिस्टेक हुई। किस अकाउंट में मिस्टेक दिख रही है, बिल्स पेबल में। ब्राउन में कोई मिस्टेक नहीं दिख रही, इसीलिए हमें राइट और रॉन्ग बना लेनी चाहिए। रेक्टिफाई करते टाइम बड़े सामने आपके सामने क्लियर पिक्चर होगी क्या है। इट इज नॉट मैंडेटरी, हम हर क्लास में रिपीट करते हैं, आपको दिखानी यही है। लेकिन क्या है, बेटर होता है कि आप जो है रफ वर्क बनाओ, राइट और रॉन्ग बनाओ, कंपेयर करके पास करो, कभी गलती नहीं होगी। अब जरा ये थर्ड पे आ जाओ जरा। अब क्या मिस्टेक दिख रही है, देखो यहाँ पर आपको दिख रही है क्लियर, ब्राउन में कोई मिस्टेक नहीं दिख रही। किस में मिस्टेक दिख रही है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का प्लेस चेंज करो, लिखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिख दो जितना अमाउंट है 3000। चलो एक तो ये हुआ, और क्या चीज थी, बिल रिसीवेबल अभी तक डेबिट नहीं हुआ, करो बिल रिसीवेबल को डेबिट। और अपोजिट में सस्पेंस, मैंने बताया सस्पेंस तो इसमें आना ही है। डेबिट 3000, और यहां लिख दो आप टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि वन साइडेड बन गई है 6000। ये लो, ये आपकी एंट्री थी। अब इसकी नरेशन लिख देते हैं, यहां लिखो बिल्स रिसीवेबल, ये लो जी, ये नरेशन थी। अब इसकी लास्ट करते हैं। चलो जी, लास्ट एंट्री आपके सामने आ रही है। लास्ट एंट्री के अंदर लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न बाय मृदुल ₹225 हैव बीन एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक। मृदुल से सेल्स रिटर्न आई थी, तो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक, वो सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। बाई चांस रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न बुक में कर गए, तो राइट एंट्री जरा पास करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 225, किससे रिटर्न आई है, मृदुल 225। हम बाई चांस कौन सी बुक में कर गए, हम परचेज रिटर्न बुक में कर गए, तो परचेज रिटर्न बुक में हमने क्या एंट्री पास करी होगी, देखो ये हमने एंट्री पास करी मृदुल डेबिट, और 2 करो यहां पर आप परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट 225 और 200, ये आपसे एंट्री पास हो गई। होनी चाहिए थी ये एंट्री सेल रिटर्न बुक में, गलती से कहां कर गए, परचेज रिटर्न बुक में। बुक जब कहेगा तो दोनों अकाउंटों में गलती हुई है, याद रख लेना। परचेज रिटर्न अकाउंट नहीं कह रहा, अकाउंट होगा तो उसकी सेंस चेंज होगी। वो कह रहा है परचेज रिटर्न बुक में कर गए, यानी कि हमने जो है समझा कि ये सेल रिटर्न नहीं है, परचेज रिटर्न है। अब पहले तो इन दोनों अकाउंटों को रिवर्स करो, जो मिस्टेक खत्म हो। मृदुल डेबिट नहीं होना चाहिए था,
एक बार इसको क्रेडिट करो तो नल इफेक्ट। परचेज रिटर्न क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, डेबिट कर देंगे तो नल इफेक्ट। यानी कि जब कभी भी बुक में मिस्टेक हो जाए तो बुक में जो दो अकाउंट आए उन दोनों को रिवर्स कर दो। लिखो यहाँ परचेज रिटर्न, ये फोर्थ है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 225 और 2 कर दो मृदल 225। ये तो जो बुक में गलती हुई थी परचेज रिटर्न आउटवर्ड बुक में, उसको ठीक कर दिया हमने। अब राइट एंट्री क्या बनती है, ये अभी तक कहीं पास नहीं हुई, क्योंकि हमने तो क्या है सेल रिटर्न करी थी, सेल रिटर्न हुई थी कस्टमर से, लेकिन गलती से कहाँ रिकॉर्ड हो गई थी परचेज रिटर्न में, उसको रिवर्स करके कैंसिल किया। ये अब जो नहीं हुई उसको वहां करो पूरी। यहां लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 225 और 2 कर दो यहां मृदल, ये रहा 200। और मैंने आपको बता रखा है जब कभी भी ये समझाने के लिए लिखा है कि 2 बार क्यों करा। एक बार तो देखो डेबिट हुआ था, क्रेडिट किया नल इफेक्ट के लिए, रियलिटी में वो क्रेडिट होना चाहिए था इसलिए क्रेडिट किया। जब कभी भी 2 बार ऐसे आएगा तो लिखना हमने वहां पर एग्जाम में एक ही बार है, याद रख लो। ये कई बार रिपीट करते हैं, ये रहा। और ये वैल्यू भी 2 बार नहीं लिखनी, 450 इकट्ठी ऐसे करके दिखानी है। अब इसकी नरेशन बना दो, लिखो गुड्स रिटर्न बाय मृदल, गुड्स रिटर्न बाय मृदल रॉन्गली तो बहुत आसान था, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छे पॉइंट आए इसके अंदर। 34 में भी थे कुछ पॉइंट और 35 में भी थे। बड़े ध्यान से करते जाओ, राइट एंट्री बनाओ, रॉन्ग एंट्री बनाओ। रफ में फेयर के अंदर हमने ये दिखाना है, बार बार हम रिपीट करते हैं इसीलिए। रफ वर्क इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन वो आपके लिए एक तरीके से बेनिफिट देगा। आपको क्लियर पिक्चर दिखती है क्या गलती हुई है। डायरेक्ट ये बनाएंगे तो थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको रफ वर्क बनाने की नीड नहीं, डायरेक्ट फेयर एंट्री पास होंगी, रेक्टिफाई एंट्री पास होंगी। अब आज ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 34 और 35। नेक्स्ट क्लास में जो है आगे नया कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।